Hello everyone. So today we will discuss about information technology, popularly known as IT. जो हम IT वर्ड यूज करते हैं, IT प्रोफेशनल वर्ड यूज करते हैं, तो वो क्या होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और वो बिजनेसेस में कैसे हेल्प करें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज IT? कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू कलेक्ट, कंस्ट्रक्ट, इंटरचेंज एंड यूटिलाइज इंफॉर्मेशन इन इट्स मैनी फॉर्म. कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दो वर्ड से बना है, एक तो इंफॉर्मेशन और एक टेक्नोलॉजी. सो जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, उसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए, किसी के साथ शेयर करने के लिए, इंटरचेंज करने के लिए, और उसका मैक्सिमम और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए, उसे को हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो इसको सिंपली हम क्या बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन पे वर्क परफॉर्म करने के लिए जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे यूज किया जाता है टू कलेक्ट, कंस्ट्रक्ट, इंटरचेंज एंड यूटिलाइज इंफॉर्मेशन, दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. और हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज क्यों करते हैं? ताकि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है हम उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सके, बेस्ट यूज कर सके. दैट्स वाई वी यूज information technology. Information technology is the study, design, development, implementation, support और management of computer based information system. कि information technology क्या है? जिसके अंदर हम पढ़ते हैं, यानी कि इसको अंडरस्टैंड करते हैं, डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, मैनेज करते हैं. किस चीज को? इंफॉर्मेशन सिस्टम को. कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जहां टेक्नोलॉजी नाम आ गया उसका मतलब क्या है कि हम मैनुअल वर्क नहीं कर रहे, पेजेस पे वर्क नहीं कर रहे, हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं. सो इसीलिए ये हमारा क्या है? कंप्यूटर पे बेस्ड जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. जब हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, कलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का यूज करके, ना कि पेजेस का यूज करके, एक दूसरे को कॉपी देके, जब आप कंप्यूटर का यूज करके ये सब करते हो, टेक्नोलॉजी का यूज करके करते हो, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. उसके अंदर आप क्या कर सकते हो? डिजाइन कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो. नाउ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटी इन बिजनेस. कि हमारे मैनुअल वर्क से हम किस पे आ गए हैं? टेक्नोलॉजिकल वर्क पे आ गए हैं. एक तो आप क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, आप नंबर ऑफ पेजेस की फाइल बना रहे हो, फिर उसको कलेक्ट कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को. इन्फॉर्मेशन भी आप किसी बुक से कलेक्ट कर रहे हो, किसी मैगजीन से कलेक्ट कर रहे हो, देन शेयर करने के लिए आप अलग से एक फाइल बना रहे हो. उसकी जगह आप क्या कर रहे हो? सीधा नेट से डाटा कलेक्ट कर लेते हो, आप वर्ड पे फाइल बना लेते हो, ऑटोमेटिकली जीमेल से शेयर कर लेते हो, यूटिलाइज कर लेते हो. ये सब क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है. कि जब आप टेक्नोलॉजी की हेल्प से इंफॉर्मेशन के वर्क परफॉर्म करते हो, उसे डिजाइन करते हो, यूज करते हो, कंस्ट्रक्ट करते हो, यूटिलाइज करते हो, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है वो बिजनेस में हमारा क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, कितना हेल्प कर रही है? The modern day businesses have been able to function in an effective and efficient manner as information technology is introduced. कि information technology आने की वजह से जो हमारे आजकल businesses हैं वो क्या कर रहे हैं? effectively और efficient manner में, यानी कि जल्दी काम कर पा रहे हैं. हम जो डुप्लीकेसी नहीं होती हमारे वर्क में, एक फाइल हमने बनाई, लिख के दोबारा एक और फाइल नहीं बनानी पड़ती, हम सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर पे फाइल बना सकते हैं, हम वॉइस इनपुट कर सकते हैं. सो इन वजह से क्या है? इन सब चीजों के रीजंस की वजह से हमारा जो काम है वो ज्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म होने लग गया है. अब इसका क्या क्या कंट्रीब्यूशंस है, कैसे कैसे सिस्टम इसने हमारे बिजनेस को प्रोवाइड किए हैं जो हेल्प करते हैं बिजनेस को टाइमली वर्क परफॉर्म करने में और इफेक्टिवली यानी एक्यूरेसी के साथ वर्क परफॉर्म करने में, मिस्टेक्स को रिड्यूस करने में. सो इसने हमारे को मेन जो 4 सिस्टम है वो क्या है? फंक्शन आईटी सिस्टम, नेटवर्क आईटी सिस्टम, एंटरप्राइज आईटी सिस्टम एंड मैनेजमेंट आईटी सिस्टम. कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेसेस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उनके लिए इन्होंने आईटी सिस्टम है. एक आईटी सिस्टम है जैसे स्प्रेडशीट है, एमएस एक्सेल है, आपको डाटा कलेक्ट करना है, कोई फॉर्मूला लगाना है, जितनी भी कैलकुलेशंस करनी है आप स्प्रेडशीट पे कर सकते हो. कंप्यूटर एडेड डिजाइन है. ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड किए हैं जिससे हम फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के टाइमली मैनर पे. देन नेटवर्क आईटी सिस्टम, यानी कि जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस में पर्संस वर्क करते हैं उनसे आपकी कनेक्टिविटी, नेटवर्क प्रोवाइड करता है ये आईटी सिस्टम. कैसे? आप ईमेल कर सकते हो, आपको फिजिकली वहां प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको 10 लोगों को बताना है तो आप एक एक करके सबके पास जाओगे और उन्हें बताओगे. इंस्टेड आप एक ही टाइम पे क्या कर सकते हो? ईमेल सेंड कर सकते हो, मैसेजिंग कर सकते हो. एंटरप्राइज आईटी सिस्टम की एंटरप्राइज को कंट्रोल करने के लिए जैसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है, ये सब प्रोवाइड किया गया ताकि आप टाइमली और अच्छे से अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्ट रह सको, स्टेक होल्डर्स के साथ कनेक्टेड रह सको. मैनेजमेंट
मैनेजमेंट आईटी सिस्टम, कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज भी आप कर सकते हो, यानी कि उससे रिलेटेड जो कंट्रोलिंग प्लानिंग आपको करनी होती है वो भी आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। कैसे? क्योंकि हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया जो एक सॉफ्टवेयर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए सिस्टम्स आ गए हैं। सो ये सब क्या कर रहे हैं, आपके जितने भी एक्टिविटीज हैं बिजनेस की उनको आपकी एफिशिएंट बना रहे हैं, ईजी बना रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करके। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। आईटी हमें पता चल गया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि आईटी को हमने बोला ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हम इंफॉर्मेशन को यूज कर सके, कलेक्ट कर सके, डिसिमिनेट कर सके, किसी के साथ शेयर कर सके, उसके लिए जिस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं वही हमारी क्या हो जाती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए यानी कि इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, यूज करने के लिए जिन डिवाइसेस की, जिन चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होती है वो उसका क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिन रिसोर्सेज की वजह से एफिशिएंटली ऑपरेशन कर पा रहा है वो उसका क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। इट इंक्लूड ऑल दोज कंपोनेंट दैट समहाउ प्ले ए रोल इन द ऑपरेशंस, कि जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आईटी के ऑपरेशंस हैं उन्हें परफॉर्म करने के लिए जो जो कंपोनेंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, वही उसके क्या होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। सो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा एंड नेटवर्क। हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, मोडेम है, ये सब क्या है, हमें रिक्वायर्ड होते हैं ताकि हम एक दूसरे के साथ डील कर सके, कम्युनिकेट कर सके, इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कर सके। सो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, हमें हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड क्या है, सॉफ्टवेयर। आप क्या बोल सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारी क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये सब करने के लिए। सो इंफ्रास्ट्रक्चर आर ऑल्सो रिक्वायरमेंट्स। देन हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। इवन सॉफ्टवेयर आर मच मोर इंपॉर्टेंट देन हार्डवेयर। अगर आपका कंप्यूटर है बट उसमें सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, मॉनिटर किसी काम का नहीं है। सो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है जो ओवरऑल इंटरनल ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं, जिसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाता है हमारा, या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब हमें रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे आपका फोन है उसके अंदर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, जैसे जो हमारे एंड्रॉइड है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS जो एप्पल्स का होता है, सो इन सब चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होती है, इसके बिना हमारे फोन नहीं चल सकते। सो ये हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट भी हमें होती है। देन डाटा, ऑब्वियसली अगर आप इन्फॉर्मेशन को कुछ कर रहे हो तो डाटा से ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारे पास कुछ तो होना चाहिए जिसको हम यूज करें, डिसिमिनेट करें, यूटिलाइज करें। सो डाटा की रिक्वायरमेंट होती है। एंड देन नेटवर्क यानी कि कनेक्टिविटी। अब आपके पास कंप्यूटर है, उसमें सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, डाटा भी है, बट अगर आपकी कनेक्टिविटी ही नहीं है तो आप कैसे डील करोगे। सो नेटवर्क होना जरूरी है, यानी कि जो आपके डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से आप इजीली शेयर एंड यूटिलाइज कर सको। सो ये हमारा क्या है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। इम्पैक्ट ऑफ आईटी ऑन बिजनेस। अभी हमने देखा कि हमारे जो आईटी है वो कौन कौन से फंक्शंस कंट्रीब्यूट करता है हमारे बिजनेस को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। अब उसके क्या क्या इम्पैक्ट है, इन फंक्शंस की वजह से हमारे क्या इम्पैक्ट आते हैं, हम कौन कौन से वर्क ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। उसमें हमारा आता है अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग से रिलेटेड जितना भी वर्क है, कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है उन्हें रिकॉर्ड करना, उनकी जर्नल एंट्रीज बनाना, लेजर देखना, पीएनएल देखना, ये सब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कर पा रहे हैं। देन सेकंड इज फाइनेंस, ये कंट्रोल करना कि हमारे पास कितना फाइनेंस है, हमें उस पर कितना इंटरेस्ट देना है, ये सब हम एक्यूरेटली आईटी की हेल्प से कर पा रहे हैं। कितना फाइनेंस हम एक्वायर कर रहे हैं, ऑनलाइन एक्विजिशन करना, यानी कि बैंक से हमारा क्या होता है, बैंक ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, हमें ऑनलाइन ही फंड मिल जाता है, जाके पैसे लेके आने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो फाइनेंस का फंक्शन हम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स, विद द हेल्प ऑफ आईटी हम ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, उनको उनके साथ कनेक्टिविटी बनाए रख सकते हैं। अगर हमारे जो लोकेशन अलग अलग है बट हमें अपने एम्प्लॉयज को हैप्पी रखना है तो उनके साथ कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स का यूज कर सकते हैं, ऑडियो कॉल्स का यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईटी। या फिर ह्यूमन रिसोर्स के रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए हम आईटी का यूज करते हैं। सिमिलरली सेल्स के लिए जो आप अपनी एप्लीकेशंस खोलते हो, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, ये जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हम ओपन करते हैं उसमें हमारे पास एड्स आती हैं। सो ये एड हमें क्या कर रही है, सेल्स की ही एक ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे बिना फिजिकली प्रेजेंट हुए अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है, वो क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ आईटी कर रहे हैं। मार्केटिंग करते हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं, बाकी लोगों को अवेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईटी। ऑपरेशंस मैनेजमेंट कर सकते हैं कि हमारे पास कितना रॉ मटेरियल है, वो हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से ऑटोमेटिक हमारे क्या होते हैं, ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हम इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये सब इन सब चीजों में हमारे इम्पैक्ट डालता है और इन सब चीजों में हेल्प करता है बिजनेस में आईटी।
नाउ एडवांटेजेस क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की? फर्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन की, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या करते हैं, कनेक्टिविटी पा लेते हैं, कहीं पे भी बैठ के किसी से डील कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। सो ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम किसी से भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। सेकंड इज कम्युनिकेशन, की हमारी कम्युनिकेशन क्या हो गई है, इफेक्टिव हो गई है, बेटर कम्युनिकेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। हम एनी टाइम फ्रॉम एनी प्लेस टू एनी वन कम्युनिकेट कर सकते हैं। डिफरेंट मीडिया हमें प्रोवाइड कर रहा है कम्युनिकेट करने के लिए। हम ऑडियो कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। सो डिफरेंट सोर्सेज हमें वो प्रोवाइड करता है। कोस्ट इफेक्टिवनेस, कि कोस्ट इफेक्टिवनेस तो आएगी, हमें फिजिकली कहीं पे जाना नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्लेस पे हो, दूसरा आपसे 10 किलोमीटर दूर है, तो आपको वहां जाके बात करने की जरूरत नहीं है, वहां जाके इन्फॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन उनके साथ शेयरिंग कर सकते हो, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। सो ये कोस्ट इफेक्टिव है। ब्रिजिंग कल्चरल गैप, कि हमारे जो कल्चरल गैप है, कल्चर के बीच में जो गैप होता है उन्हें कम कर रहा है, क्योंकि हमारी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, एक दूसरे के कल्चर के बारे में एक दूसरे से बेटर कम्युनिकेशन हो रही है, जिससे जो कल्चरल गैप है, जो डिस्टेंस है, उसे वो रिड्यूस कर रहा है। देन 24/7 की आईटी टेक्नोलॉजी का ऐसा नहीं है कि सुबह अवेलेबल है, रात को अवेलेबल नहीं होगी, सिर्फ 9 to 5 ही अवेलेबल होगी। ये हमें 24/7 हर टाइम अवेलेबल है, जब चाहे हम तब यूज कर सकते हैं। सो हमें 24/7 अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब, आईटी से हमारा क्या हुआ है, न्यू जॉब क्रिएट हुई है, यानी कि आईटी प्रोफेशनल इंजीनियर्स होते हैं, ये सब हमारी क्या है, आईटी प्रोफेशनल न्यू जॉब क्रिएट कर रहे हैं। सो क्रिएशन एम्प्लॉयमेंट इन्होंने इंक्रीज की है। नाउ सम डिसएडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट है कि अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज टेक्नोलॉजी आ गई तो हम क्या करते हैं, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी आती है तो उसका क्या हेल्पफुल होता है कि हमें अब ह्यूमन रिसोर्स की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमारा काम टेक्नोलॉजी कर देती है। तो उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि मशीन्स का यूज करती है, टेक्नोलॉजी का यूज करती है, तो ह्यूमन रिसोर्स का कम यूज करती है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। सेकंड इज प्राइवेसी एंड सेफ्टी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, कोई भी कहीं से भी कनेक्ट कर सकता है, आईडी बना सकता है, पासवर्ड बना सकता है। सो उसकी वजह से हमारा क्या है, हैकिंग होती है, क्रैकिंग होती है। इन वजह से प्राइवेसी के लिए ये और सेफ्टी के लिए हमारी थोड़ा इसमें कंसर्न रहता है। लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, कि जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती, जैसे ही न्यू टेक्नोलॉजी आएगी ये चांसेस रहते हैं कि आपकी जॉब भी जा सकती है, क्या पता टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाए जो आपके काम को परफॉर्म कर सके। सो जॉब सिक्योरिटी इसमें कम होती है। एंड डोमिनेंट कल्चर, वो कल्चर डोमिनेंट हो जाता है जिसके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी टेक्नोलॉजी आती है तो टेक्नोलॉजिकल कल्चर को ये ज्यादा डोमिनेट कर देती है। ऐसा कल्चर जो थोड़ा पॉपुलर है, उसी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा कर ये क्या करती है, उस कल्चर को ज्यादा सुपीरियर बना देती है, डोमिनेट कर देती है। So these were the advantages and disadvantages. I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section, and don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you. Keep support.